साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो आपके लिए ये जानना, ये समझना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि का ग्रह कौन कौन से अशुभ और दुष्परिणाम आपको प्रदान कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि नीच राशि का जो ग्रह है उसका बल कम नहीं हुआ है, बल तो उसका उतना ही है, बल्कि वो केवल अशुभ और नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो गया है, चाहे वो योग कारक ग्रह ही क्यों ना हो। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखिए, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने ग्रह से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। और आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों कि वृश्चिक लग्न में परम योग कारक चंद्रमा यदि वो भी नीच राशि के होकर के लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे, कई लोगों को गलतफहमी होगी कि योग कारक है, त्रिकोण का अधिपति है, लग्न में आ गया है तो बहुत सुंदर परिणाम देगा। बिल्कुल सुंदर परिणाम नहीं देगा साथियों। नीच राशि के हो गए हैं ये वृश्चिक में, इसलिए ये केवल नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या क्या ये करेंगे? सबसे पहले जो इनके कारकत्व के विषय हैं उन विषयों में ये नकारात्मक और अशुभ परिणाम देंगे। चंद्रमा करता है माता का प्रतिनिधित्व, तो व्यक्ति को माता का सुख बहुत कम मिलता है, या माता के स्वास्थ्य को लेकर के सदैव चिंता बनी रहती है। किसी न किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद ये दे ही देता है, माता के पक्ष से पीड़ित व्यक्ति को ये कर ही देता है। दूसरा ये है कला क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो है, उसकी किसी न किसी कला के फील्ड में रुचि होती है, वो चाहता भी है कि वो उसमें करियर बनाए, लेकिन किसी कारण से वो उसमें अपना पैर, अपना दबदबा नहीं जमा पाता है, और ये कसक उसको जीवन भर रह जाती है। साथियों, इसके अतिरिक्त जिन जिन रोगों की हम बात करते हैं कि व्यक्ति, ये जो जातक या जातिका पीड़ित रहता है, वो है शीतलता जन्य रोग। इसकी प्रकृति शीतलता की होती है, बहुत जल्दी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। दमा या श्वसन तंत्र के जितने रोग हैं वो यहां पर हो जाते हैं। चंद्रमा मनसो जातक है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा तनाव, ये जीवन का हिस्सा इनके बन करके रह जाता है। स्त्रियों की कुंडली में यदि ये स्थिति है तो मासिक धर्म से संबंधित कोई ना कोई समस्या उनको सदैव बनी ही रहती है। साथियों, चंद्रमा क्या है तो भाग्येश, लेकिन भाग्येश अब नीच राशि के हो गए हैं। व्यक्ति की धर्म में कोई रुचि नहीं रहती, कई बार वो नास्तिक तक हो जाता है, ईश्वर तक को वो बुरा भला कहने से पीछे नहीं हटता। किसी भी कार्य में है, बिजनेस में है, नौकरी में है, देखने के लिए मीटिंग्स होगी, यात्राएं होगी, लेकिन किसी भी प्रकार का फल उसको नहीं मिलता है। भाग्य कभी भी व्यक्ति का साथ देने वाला नहीं होता। लग्न में बैठा हुआ यही चंद्रमा, अभी हमने तनाव की बात की, इसके साथ ही इंसोमेनिया, अनिद्रा की समस्या ये दे देता है। यही नीच राशि का चंद्रमा देख रहा है सप्तम भाव को, शादी की उम्र तक भी व्यक्ति की शादी प्रायः हो नहीं पाती है, और किसी प्रकार से यदि शादी संपन्न हो भी जाए तो दाम्पत्य में कलह बना ही रहता है। ऐसे सभी जातक या जातिका जो कि पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको अपने पार्टनर के द्वारा ही कोई बहुत बड़ा धोखा अवश्य मिल जाता है। वृश्चिक लग्न में अति योग कारक चंद्रमा लग्न में ये सारे के सारे दुष्परिणाम अवश्य ही प्रदान करता है। ये तो बात हो गई दुष्परिणामों की, तो समस्या है तो समाधान भी है। यदि इस प्रकार के दुष्परिणाम हैं, जो कि होने ही है यदि सही कुंडली, शुद्ध कुंडली बनी है, तो सबसे पहला तो प्रयास यही करना है कि जैसा अभी बतलाया कि चंद्रमा माता का कारक है, तो अपनी माता की सेवा शुश्रूषा सदैव करें, उनका आशीर्वाद जरूर लेकर के ही कोई कार्य करें, उनकी सलाह लेकर के ही कोई कार्य करें। दूसरा, प्रति सोमवार को दूध या सफेद वस्तुओं का दान जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा सफेद वस्तुओं का कारक है और अब वो योग कारक यहां पर नहीं रहा है। तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु
कि आपको महादशा जिस किसी भी ग्रह की चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त करें और उस मंत्र का नियमित जाप अवश्य करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।